हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने आए हैं 8.1 प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन लेकर 10वां नंबर क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन लेकर के आपके पास है। कहा जाता है दोस्तों कि जिस को समाज ने हंसा है, जिस को समाज ने हंसा वही इतिहास रचा है, ऐसे भी कहा जाता है। तो करना क्या है दोस्तों कि आपको पूरी तरह से अपने पढ़ाई को पूर्ण करना है और जीवन में आगे की ओर हमेशा की तरफ बढ़ते रहना है, रुकना कभी नहीं। बोले थे एक बार ना कि नदी की पानी की तरह रहिए, हमेशा चलते रहिए, कभी रुकना नहीं है। चलिए आप लोगों का आज का शुभ दिन, आप लोगों का शुभ आरंभ हो। अब देखिए क्या है कि इसमें प्रश्नावली 8.1 में 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज कह दिया ना कि क्यू एक क्या है, क्यू पर समकोण है। क्यू पर क्या है दोस्तों, समकोण है। साथियों क्यू पर क्या है, समकोण है। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए क्या है, पहले ये बताए थे कि कोण के बारे में एक एक चीज आपको जानकारी रहनी चाहिए। त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का उपयोग होता है, समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पी क्यू आर बता दिया क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक फोटो हम आपको बना रहे हैं, जहाँ पर क्या कहा दिया है, क्यू हमारा क्या है, समकोण है। पी है, क्यू है और आर, पी है, क्यू है और आर। ठीक है, अब देखिए क्या है, पी है, क्यू है और आर है, और हम कोण बना दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, P और R प्लस क्यू आर यानी कि पी आर यानी कि यह हो गया। देखिए दोस्तों यह यानी कि कर्ण, क्या हो गया, कर्ण यानी कि H हो गया। ठीक है, और क्यू आर यानी कि यह दोनों मिला करके दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, दोनों मिला करके P और R से क्यू यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे दिया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। दोनों मिला करके दिया, सिंगल नहीं दिया। अब हमको सिंगल चाहिए ना, पी बी और एच का मान क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। अब देखिए क्या है दोस्तों, और इसमें क्या दे दिया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मान हमारा दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर एक दे दिया। ठीक, अब देखिए क्या है, कहा साइन पी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, साइन पी निकालने के लिए, क्यू कोस पी निकालने के लिए और टेन पी निकालने की यह एंगल कह रहा है निकालने के। ठीक है, इसके सामने वाला यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर पी दे दिया, सब में पी दे, देखिए पी और यहाँ पे क्या दे दिया, पी। इसके सामने वाला हमारा दोस्तों हो जाएगा पी। ये एंगल का मान है दोस्तों पी। ठीक है, यहाँ पे लंब होगा इसके सामने वाला, इसको मान लेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना था, 25, तो 25 माइनस इसको हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये हमारा इसका मतलब क्या हो गया, b हो गया। b का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज अगर आप दोस्त समझ जाइएगा ना साथियों, त्रिभुज अगर आप अच्छे से समझ जाएगा, आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को नहीं समझ पाइएगा तो नहीं समझ में आएगा ना। और आपका फोकस पूरा पढ़ाई की ओर होनी चाहिए। आपका क्लास पता है 10th है, ज़्यादा दूर नहीं है एग्जाम का ज़्यादा दूर नहीं है। चाहे एग्जाम कभी भी हो, सबसे पहले क्या है कि आपको समझना तो अच्छा से। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें देखिए सर लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, देखिए हम मान लिए, माना कि आर और क्यू बराबर है 1 सेंटीमीटर। एक्स माने है ना, तो
तो पी आर और पी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, पी क्यू हमारा दिया हुआ है पहले से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए अब इसका मान हम निकाल लेंगे, तब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तब इसका एग्जैक्ट मान आएगा और इसका जो एंगल होगा उसको हम निकालेंगे। अब देखिए क्या है, पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यह हमारा हो गया क्या, एच, क्या हो गया, एच हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं आर पी का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये ना हुआ दोस्तों, आर पी के जगह पे क्या है दोस्त, देखिए आर और पी के जगह पे क्या है 25 माइनस एक्स, क्या कर देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर और क्यू है, आर और क्या है क्यू है, आर क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे पी और क्यू, पी और क्यू कितना हो गया दोस्तों 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तब यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, यहाँ पर आपका लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस होगा दोस्तों माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। साथियों आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। आप खुद जिम्मेवार बनिए, आप अपने कार्य को कीजिए, सबसे पहले आप कार्य को कीजिए, कार्य कीजिए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अपने आप आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों 25 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या है प्लस 2 हो गया, प्लस नहीं होगा दोस्तों माइनस होगा। ठीक है, 2 गुने 25 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों x। देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 25। देखिए इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 25 का स्क्वायर आप लोगों को हम बोले थे कभी भी टपक सकता है, वर्ग वर्गमूल और घनमूल कभी भी आ जाएगा, इसलिए उससे अच्छा क्या आपके कैलकुलेशन के टाइम में गुना करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चीज को आप याद भी कीजिए, याद करने से आपका याददाश्त भी बनेगा और क्या होगा कि कैलकुलेशन के लिए टाइम बचेगा। और मैथ के एग्जाम में ना टाइम बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझे। और अच्छे से पढ़िए, स्माइल के साथ हंसते रहिए, गाते रहिए, पढ़िए, स्माइल रहना बहुत जरूरी है। हम हमेशा बोल रहे हैं, सभी वीडियो के साथ बोल रहे हैं कि स्माइल रहना बहुत जरूरी है। मैथ के लिए टेंशन नहीं, बस कार्य को कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट होता है क्या बनाता ही नहीं है, क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ेगा, कहाँ से बन जाएगा ये बताइए। किसी भी कार्य को अगर हम करेंगे तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा। बैठे बैठे कुछ होता है क्या, बैठे बैठे सिर्फ अंतराक्षी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी दिमाग लगाना। अब देखिए क्या है 25 गुना कितना हो जाएगा 50x, इधर हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब देखिए 625 इधर है, इधर 25 प्लस में इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस में। अब देखिए क्या है दोस्तों -50x उधर कर देंगे, कौन सी में चल जाएगा प्लस में। घटाने पर हमको आ गया दोस्त 600 बराबर कितना हो गया 50x, इसीलिए x बराबर 600 बटा हम कह सकते हैं ना 50, 0 से 0 12 पंचे x बराबर आ गया हमारा दोस्त 12 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्त साथियों मेरा आ गया x का मान आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया साथियों, x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। x का आ गया, इसका देखिए यहाँ पर आर क्यू माने हुए हम x, आर क्यू का मान हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। तो आर पी के लिए आर पी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त 21, मतलब x हो जाएगा
तो 25 में से क्या करेंगे हम, 12 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया दोस्त 13, ये हमारा आ गया कितना, 12। ठीक है, आइए पहले से दे चुका है, कितना दे चुका है, 5 सेंटीमीटर दे चुका है। ठीक है, स्माइल के साथ हमेशा रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए क्या है, इसमें पूछा था क्या, साइन पी, कोस पी और टेन पी। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे क्या कि पी क्या है। पी का मान लिख लेंगे एंगल पी के अनुसार। ठीक है, पी हमारा क्या हो जाएगा कि लंब हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एच हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। मालूम है दोस्त साथियों, क्यों लिख लिए हम आपको बताए हुए, डाटा लिखेंगे और सवाल को हम क्या कर देंगे, टाटा कर देंगे। सवाल को हम क्या कर देंगे, टाटा कर देंगे। अब देखिए क्या है, पी बी एच लिखे, किसके अनुसार लिखे, एंगल पी के अनुसार लिखे, किसके अनुसार लिखे, एंगल पी के अनुसार लिखे। तो पूछा क्या, साइन पी। देखिए तो दोस्त साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी साइन तो पी बटा एच, तो इसमें पी क्या है, देखिए तो पी कितना है, 12 है। कितना है पी हमारा, 12 है। कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा पी और एच हमारा हो जाएगा कितना, 13। एक हमारा हो गया। ठीक है, साइन पी हो गया। अब देखो क्या है कि इसके बाद कहा कॉस पी, क्या कह दिया, कॉस पी, तो कॉस पी के लिए क्या हो जाएगा, बी बटा एच। बी हमारा कितना देख लीजिए 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 बटा 13। अब देखिए क्या है दोस्तों, आपका एक लास्ट हो गया कितना, टेन पी। कितना पूछना है, टेन पी पूछ रहा है। टेन पी बराबर हो जाएगा पी बट्टा बी। देखिए दोस्तों डाटा है पी बट्टा बी, 12 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ना पी की जगह कितना है 12 है और बी की जगह कितना है 5 है। इसी तरह से इसका आंसर हो गया आपका खत्म। तो अच्छे से पढ़िए, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए। और है ना मेरा लाइक सब्सक्राइब थोड़ा जरूर कीजिएगा कि पहली बार हमारा ये हौसला बढ़े और हम मतलब कि आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और चाहते हैं कि आने वाला दिन में और अच्छी तरह से जुड़ जाए। ठीक है, आप लोगों के मतलब कि मेहरबानी से क्या हो सकता है कि आप लोगों के साथ हम रह सकते हैं। अगर आप लोग चाहिएगा कि आप लोगों के साथ हम रहें, हमेशा हेल्प करते रहें, तो हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा हमारे सवाल, देखिए सवाल बनाना जरूरी नहीं है, मतलब कि क्या है कि आप लोग है ना सवाल के साथ साथ क्या कीजिए, आप अपना खुद फायदा भी उठाइए, हमारे पढ़ाई का फायदा उठाइए। आपको 100% हम बोल रहे हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा। अगर नहीं आता ना तो इतना दिन से पढ़ाते नहीं, ऑफलाइन में 4-5 साल से लगातार 10th करवा रहे हैं और पढ़ा तो रहे 8 साल से, लेकिन 10th करवा रहे हैं 4-5 साल से आपको करवा रहे हैं। 2017 से ही हम चल रहे हैं टीचिंग लाइन में, इसलिए आप लोग थोड़ा प्लीज हेल्प कीजिए कि ताकि हम अपने जीवन की ओर और अग्रसर हुए और आप लोग भी इस चीज को फायदा उठाएं। ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 11 नंबर, जो आपके 9.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आ गया, लिख लीजिए 8.1 का 11 नंबर सवाल, जिसमें कह रहा है क्या कि जो सत्य और असत्य, सत्य और असत्य को बताना है, लेकिन सीधा नहीं, कारण के बताकर, कारण को बताकर, यानी कि कारण सहित सत्य और असत्य बताइए। तो थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा देखिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देख कह रहा है क्या कि कारण सहित सत्य असत्य बताएं। इसके लिए ना थ्योरी को याद रखना बहुत जरूरी, इसके लिए थ्योरी को याद रखना बहुत जरूरी है। जिसको अगर थ्योरी याद नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ये 5 क्वेश्चन में से 1-2 गलत करते हैं। इसलिए लेक्चर 1 को आप जरूर देखिए। लेक्चर हम आप लोगों को लेक्चर 1 हम आप लोगों को दे चुके हैं और लेक्चर 1 को देखने से क्या होगा कि हो सकता है कि आपके मतलब कि याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद क्या हो सकता है कि याद करने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज को, किसी भी चीज को हम अगर याद करते हैं तो 4 गो चीज याद करेंगे, 4 गो चीज मतलब कि उसमें से क्या होगा, 3 सही होता है, 1 गलत हो जाता है। फिर हम प्रैक्टिस करते, क्या करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते, छोड़ते नहीं। तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे
सभी लोगों का प्रैक्टिस करते 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 सब क्या होने लगता है, सही होने लगता है। अब क्या करना है कि प्रैक्टिस इज टू बी परफेक्ट मैन, सुने होइएगा आप लोग, प्रैक्टिस इज टू बी परफेक्ट मैन, यानी कि अभ्यास मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाता है। प्रैक्टिस इज टू बी परफेक्ट यानी कि अभ्यास अच्छा मनुष्य बनाता है। बोले ना, धीरे धीरे आदत डाल लो, आदत डालते डालते प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस होते होते आपका हॉबी हो जाएगा, और वही हॉबी आपका एक दिन पूरा दुनिया में आपका नाम कर सकता है। इसलिए आप पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि आपके ज़िंदगी का, आपके घर के मूवमेंट को अचानक बदल सकता है, अचानक। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान यानी कोई भी tan है उसमें एंगल क्या ले लिया, a ले लिया, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा साथियों, देखिए क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई, समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही, त्रिकोणमिति है तो समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकता है। समकोण बनाने वाले यानी कि बेस हो यानी कि आधार, नहीं तो लंब, समकोण तो वहीं पर बनता है, तो उसमें क्या होगा, उसका लंबाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो tan में आपका हमेशा देखते हैं, tan में देख लीजिए आप P/B होता है, अगर P का लंबाई ज्यादा हो जाएगा 2 और B का लंबाई अगर 1 हुआ तो 2/1 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना। इसीलिए कहा क्या कि सेम अगर लंबाई यानी कि लंब का लंबाई जितना होगा उतना ही आधार का लंबाई होगा, तब यह कथन सत्य था कि काटने पर हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है साथियों, समझ रहे हैं ना। तो अगर सेम लंबाई होता है आधार और लंब का तो यह सत्य होता है कथन, लेकिन ऐसे नहीं होता है, कभी क्या होता है ज्यादा भी होता है, कभी क्या होता है कम भी होता है। तो tan हमेशा सदैव का, देखिए सदैव यानी कि हमेशा 1 होता है, हमेशा कह दिया ना 1 होता है, नहीं होता है। अगर सदैव नहीं रहता तो ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन आता है कि हो सकता है। अब देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन, कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5 है। कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5 आएगा, तो सत्य है, क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि सेक A का मान सदैव 1 से अधिक होता है, सेक A का मान हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। अब देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन, कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सही है, देखिए कॉस, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छा समझिए, बोले सही है गलत है बात की बात है। कोण A के कोसेंट के लिए, कोस है यहाँ पर क्या हो गया, कोसेक दे दिया, क्या दे दिया, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कोस दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, कोसेक दे दिया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोस कोसाइन A का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन रहता है ना, यहाँ पर कोसाइन रहता तो सत्य होता है, यहाँ पर चीजें बदल दिया, कॉस को बदल दिया कौन सी में, कोसेक में जाने दिया, और कोस में ही रहता तो सही रहता है। यहाँ पर लिखा है ना कोसाइन, यानी कि इसमें से आइन हटा दी, यानी कोस A का संक्षिप्त रूप होगा ना, क्योंकि कोस संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन का नहीं होता है। अब देखो क्या है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, कॉट A, क्या दे दिया साथियों, कॉट और A का गुणनफल। देखिए कॉट और A को क्या किया, अलग कर दिया हुआ, क्या कर दिया, अलग करने पर क्या होगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं आएगा, यानी कि अर्थहीन होगा। क्या होगा, अर्थहीन होगा। देखिए साथियों असत्य है, क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉट और A का गुणनफल नहीं है, अलग कर दिया तो गुणनफल है नहीं, और गुणनफल नहीं है यानी कॉट को A से अलग कर देंगे, कॉट को A से अलग कर देने पर यह अर्थहीन हो जाता है। अर्थहीन का मतलब साथियों इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों नहीं पढ़िएगा अच्छा से, आप लोगों का भी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए पढ़िए, अभी से पढ़िए। आपका पहला चरण है, जिंदगी का पहला स्टेप है। यहीं से आपका वैल्यू बनेगा, यहीं से आपका वैल्यू बनेगा। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि मम्मी पापा के बारे में आप कभी सोचे नहीं होइएगा कि हमको भी बाहर भेजते पढ़ने के लिए। जिला में भेजते, सीतामढ़ी जिला, दूसरे जिला, हो सकता है पटना, हो सकता है कोटा, हो सकता है डॉक्टरी, हो सकता है यूपीएससी, बीपीएससी। आप पहले पढ़ के आप है ना अपने बिलीफ को, ट्रस्ट को जगाए रहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। किसी भी कोण के लिए कह दिया, ये कोई बात है? कैसे कह दिए? किसी भी कोण के लिए 4/3 होगा। और सत्य, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। क्या कहा? असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। साथियों, आप अच्छा तरह से पढ़ते रहिए। जितने अच्छा से आप पढ़िएगा, जितना आपका कद होगा, जितना आपका कद बढ़ेगा, उतना मेरा भी कुछ ना कुछ 1% गुरु जी का नाम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप जहाँ जहाँ जाइए, जहाँ जहाँ आपका नाम होगा, वहाँ वहाँ मेरा भी थोड़ा नाम होगा। टीचर को इसी से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसलिए आप लोग बहुत पढ़िए। इस क्वेश्चन के साथ आपका 8.1 आपका हो गया खत्म, और यानी कि समाप्त हो गया। आप लोगों को आशा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इसलिए क्या है कि अब हम आपके साथ आएंगे लेक्चर 2 लेकर। लेक्चर 2 में क्या होगा कि 8.2 का जो थ्योरी होगा, 8.2 का, उसके साथ हम आएंगे। पहले हम आपको थ्योरी को समझाएंगे, इसके बाद हम आपका फिर से प्रश्नावली लेकर के आएंगे 8.2। पहले हम त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसलिए ना कि 10th में सबसे नया चैप्टर, इससे पहले कभी त्रिकोणमिति देखे नहीं, 9th में है नहीं, 8th में भी नहीं है। 9th में आपका हर प्रमेकरण है, उसका एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आप आराम से देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, एक बात और, लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, वॉचिंग टाइम बढ़ाइए, कि ताकि हम आपके साथ, मेरा हौसला को बढ़ाइए। नहीं देखते अच्छे से, आप देख नहीं रहे हैं, कोई भी आदमी अच्छे से देखिए। 10th वाला विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा देखें, 9th वाला भी पहले से ही देखे रहिए। हर प्रमेकरण तो आप हमेशा देखते रहिए, +b का होल स्क्वायर, आप गुणनखंड में कभी हम लेकर के आएंगे, आप हमेशा देखिए, कभी भी टपक सकता है। और गुणनखंडन हो गया, सर्व समीकरण जो भी है, इसके बाद क्या हो गया आपका हर प्रमेकरण जो भी है, आपको कभी भी आ सकता है। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से, लगन से मैथ के बेस को बना करके, पता है मैथ क्या है? गाछी को लगाने से पहले, यानी कि वृक्ष को लगाने से पहले उसके जड़ में पानी देना पड़ता है, यानी कि सिंचना पड़ता है, वाटरिंग। अगर आप वाटरिंग नहीं कीजिए, यानी कि सिंचाई नहीं कीजिएगा पेड़ को अच्छे से, तो आप अच्छा फल नहीं खा सकते हैं। अच्छा फल क्या, पेड़ लगेगा ही नहीं, उसका एक पत्ता भी आपके नसीब नहीं होगा, उसका एक टहनी तो दूर की बात, उसका फल तो और बहुत दिल्ली दूर की बात है। लेकिन आप अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के साथ रहे। पता है, जो स्टूडेंट अपने माता पिता, गुरुजी जब तक नहीं डांटेंगे ना, जब तक आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए आप हमारे डांट को, मार को बुरा मत समझिए। आपको डांटेंगे ना तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर, ज़्यादा मत, लेकिन थोड़ा प्रेशर है। सर हमको मारते हैं, हमको होमवर्क करना है, आप हमेशा होमवर्क कीजिए, आप हमेशा होमवर्क कीजिए। मैथ में बहुत सारे विद्यार्थी सब डरता है पहले से ही, पता नहीं क्यों डरता है। पता है, 10th के सिलेबस से नहीं डरता, उसका जड़ नहीं होता है, उसका कोई बेसिक पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ है। इसलिए दोस्त, आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। आपके इलाके में हम हैं, और आपके इलाके से जो भी स्टूडेंट आप ऑफलाइन में भेज सकते हैं। कोचिंग चलती है अपनी मैजिक क्लासेस, विकास सर, यानी कि मेरा नाम हुआ, आप यहाँ पर भेज सकते हैं। किसी से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ का पढ़ाई कैसा है। इसलिए आप बहुत दूर दूर के बच्चे तो नहीं आ सकते, उसको ऑनलाइन में धीरे धीरे हम लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तत्काल ऑफलाइन में जो भी अपने इलाके में, आप बिंदास उसको भेजिए,
वीडियो भी भेज सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे गुरुजी है। और अच्छे से आप खुद से पहले अच्छे से पढ़िए, किसी को समझाने से अच्छा है कि आप खुद रिजल्ट दीजिए और अच्छा नॉलेज लीजिए, कि ताकि दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, नमस्ते। और हम आपके साथ आएंगे अब अगला वीडियो में 8.2 के लेक्चर के साथ, यानी कि लेक्चर नंबर 2। 8.1 आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखिए। लेक्चर 1 क्या है? थ्योरी। और उसको देखने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको 8.1 में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ हो। और आप ये वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को अच्छा से देखिए तो कि पढ़ाने का तरीका सही है गलत है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिए। हाँ, साउंड आपका आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो गया होगा, आज का साउंड आपका और अच्छा से जाएगा, इसलिए आप थोड़ा कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और हमारे हौसलों को बढ़ाइए। अगर हमारा हौसला बढ़ गया ना तो हम आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएंगे और हमेशा एक दोस्त बन करके रहेंगे, साथी बन करके आपका रहेंगे, आपके गुरुजी बन करके रहेंगे और आपका बहुत दूर दूर तक नाम करेंगे। आप भी हमारा नाम करें और हम भी आपका नाम करें। ठीक है, चलिए नमस्ते दोस्तों।